आज हमारा ये 5th सेशन ऑन जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये 5वां सेशन है हमारा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक्स, वेरी बेसिक्स टू एडवांस। तो ये 5th सेशन है जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें समझिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो उन सब चीजों में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा ब्लॉक को, व्हाट इज द ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक ऑफ कोड आपने सुना होगा कि जो फंक्शन है वो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड है। तो उसको समझने से पहले आपको, फंक्शन को समझने पहले, इफ एल्स को भी समझने से पहले आपको ब्लॉक समझ में आना चाहिए, क्योंकि सब में ब्लॉक यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट उठा लो, लूप उठा लो, सब में ब्लॉक यूज होता है। तो उन चीजों को समझने के लिए आपको ब्लॉक की समझ होनी चाहिए। ब्लॉक ये ना लिखा हुआ है, व्हाट इज अ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक की समझ होगी तो आपको वो चीजें भी समझ में आने लगेंगी, जो ये फंक्शन है या इफ एल्स है या स्विच स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में आती हैं। ये लूप हो गया, इफ एल्स हो गई, स्विच हो गई। ठीक है, ये सारी क्या आती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉक को देख लेते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। मैं ये ब्लॉक की मैंने डेफिनेशन लिख के रखी हुई थी, मैं इसकी हेडिंग नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो आवाज तो क्लियर आ रही है आप लोगों को, कोई शोर तो नहीं आ रहा पीछे? नो सर, ठीक है। ठीक है, कोई शोर तो नहीं आ रहा ना? नो नो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक इज अ स्टेटमेंट, अ ब्लॉक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप जीरो और मोर स्टेटमेंट्स। कि जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये क्या है, ग्रुप करता है जीरो और मोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, द ब्लॉक इज डेलिमिटेड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस, कली ब्रैकेट से ये इसको डिनोट किया जाता है ब्लॉक को। ठीक है, ब्लॉक क्या है, ये कली ब्रेसेस जो हम बनाते हैं, ओपन कली ब्रेसेस और क्लोज। ठीक है, वो जो है एक ब्लॉक को दर्शाता है, एक ब्लॉक को दिखाता है। तो डेलिमिटेड का मतलब ये है कि दिखाना। ठीक है, एंड कंटेन अ लिस्ट ऑफ जीरो और मोर स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। अभी देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। अब ये क्या, मैंने क्या किया, ओपन कर्ली ब्रेस और ये जो है, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा। पर जनरली ब्लॉक यही है हमारा। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, दिस इज आवर ब्लॉक। ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं तो ये क्या होगा, उस ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट्स है जो यहाँ लिखा हुआ है, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जीरो और मोर स्टेटमेंट्स। कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो जीरो होगा। अभी क्या है, जीरो स्टेटमेंट है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या जीरो स्टेटमेंट वाला है ये। अगर इसके अंदर कुछ लिखता हूं मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ये देखें, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है ये। मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको शुरू में बताया था कि स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि स्टेटमेंट क्या होती है तो हमारे पुराने लेक्चर देख ले। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ, इसी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, पूरा ग्रुप बन गया है। ब्लॉक क्या करता है, एक पूरा ग्रुप उसने बना लिया स्टेटमेंट्स का। सो दिस इज ब्लॉक। ठीक है, दिस इज ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया ब्लॉक क्या है? यस सर। बोले, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे इफ एल्स या लूप्स या फंक्शंस कुछ भी समझने है ना, क्योंकि वहाँ ब्लॉक ऑफ कोड यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स यूज होते हैं उनको स्टेटमेंट्स को रखने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्योंकि ये इफ एल्स हो गई या स्विच स्टेटमेंट हो गई, ये नीचे लिखी हुई है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में मैंने लिख के रखी हुई थी, इसको मैं जो है निकाल लेता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ।
तो क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of code based on certain condition or events. They allow the programmer to make decisions and perform different action depending on the current state of the program. There are three main type of control structures in JavaScript: conditional statement, loops and functions. ठीक है, functions को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें इफ एल्स आ जाता है. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या 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 आता है? इफ एल्स आता है और स्विच स्टेटमेंट आते हैं. ठीक है, ये क्या कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं. और तीसरा क्या इसमें लिखा हुआ है कि लूप्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है लूप्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स. कंडीशनल स्टेटमेंट में आती है इफ एल्स और लूप. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, फ्लो ऑफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन सी कंडीशन में कैसे बिहेव करता है. ठीक है, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना है उसको. क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या चल रहा होता है? टॉप टू बॉटम रन कर रहा होता है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप वैसा नहीं चाह रहे हो कि टॉप टू बॉटम वर्क करे, तो हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं उसमें. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. मतलब ये टॉप टू बॉटम आ रहा है कि वो एक स्टेटमेंट ये पढ़ेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेगा, फिर तीसरी. ठीक है, ये पूरा एक फ्लो चलता है प्रोग्राम का. इसकी भी मैं डेफिनेशन लिख के रखी हुई फ्लो ऑफ प्रोग्राम की, वो भी हम देख लेते हैं एक मर्तबा. काफी बड़ी डेफिनेशन है, तो इसको छोटी से हम लिख लेते हैं. इसी में छोटा सा पार्ट में लेके आता हूँ. व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज फ्लो ऑफ प्रोग्राम? व्हाट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम? व्हाट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है. क्या लिखा हुआ है? द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट डिफर टू द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड. व्हेन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज रन, द प्रोग्राम फॉलोज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच इज नोन एज द प्रोग्राम फ्लो. क्या कह रहा है कि प्रोग्राम जब रन होता है जावास्क्रिप्ट का, तो वो एक स्पेसिफिक वे में वो रन होता है कि वो पहली लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, फिर तीसरी पढ़ेगा. अगर जब तक कोई कंडीशन नहीं आ जाती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इफ एल्स. ठीक है, इफ एल्स या लूप्स. तो ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर के हमारे प्रोग्राम के फ्लो को वो कंट्रोल कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो से उसको वो चेंज कर रहे हैं. जो हमारा नॉर्मल फ्लो होना चाहिए कि टॉप टू बटन पढ़ रहा है वो, पर कोई कंडीशन आ जाए कि भाई जब ये कंडीशन हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलना चाहिए, अगर ये कंडीशन हो तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चलना चाहिए. तो ये क्लियर है कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारी. सर कंट्रोल फ्लो किस तरह इफ एल्स में आता है हमारे पास? इफ एल्स, लूप्स, और जो है और क्या, लूप्स है, इफ एल्स और और स्विच? स्विच ठीक स्टेटमेंट. है, ये सारे सही। किसमें आते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर में आते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है ना अभी? जी फ्लो जी ऑफ जी प्रोग्राम होता है. बताएं क्या होता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ प्रोग्राम? हम किसको कहते हैं? या सर कंट्रोल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? अभी समझाया सर है, कौन समझ बताएगा मुझे? सर कंट्रोल स्ट्रक्चर वही है जिसमें हमारे पास इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, स्विच एंड नहीं, वो फॉर लूप. तो सही है. इसकी डेफिनेशन क्या है? आप इसको सर ये डिफाइन कैसे करोगे? प्रोग्राम पूछे के आप. फ्लो को चेक करता है सर. मतलब थोड़ा समझाए मुझे. मैं न्यू भी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में. मेरा आपसे सवाल है कि भाई ये फ्लो प्रोग्राम क्या है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? जी, कौन बताएगा? सर जैसे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक से रन होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो जी वो जी जी. उसको कंट्रोल करता है कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर. मतलब कैसे कंट्रोल करता है? कंडीशन के बेस पे. अगर ये कंडीशन जी. हो तो हमारा प्रोग्राम ऐसे बिहेव करे, अगर ये कंडीशन हो तो हमारा प्रोग्राम ऐसे बिहेव करे. ठीक है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर है. अब देखते हैं. अब आते हैं हम इफ एल्स पे. ठीक है, इफ एल्स पे आते हैं कि इफ एल्स क्या भला है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है. ठीक है, इफ एल्स जो है बहुत ही ज्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग में. क्योंकि कंडीशनल बेसिस पे हमारे प्रोग्राम को कैसे बिहेव करना है वो क्या कौन बताता है? इफ एल्स बताता है या लूप्स बताते हैं. ठीक है, तो अभी हम इफ एल्स को देख रहे हैं. तो इफ एल्स जो है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लेके आ जाता हूँ. ठीक है, इफ एल्स की डेफिनेशन मैंने लिख के रखी हुई है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है,
एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर, तो इसको देखते हैं। तो ये पूरी इतनी बड़ी जो है डेफिनेशन आ गई है, इसको कमेंट करता हूँ और उसको नीचे लेके आता हूँ। मैं टॉप पे रखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ये सारी क्या कहलाती है? कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। Conditional statements allow the programmer to execute different code based on the whether a certain condition is true or false. There are three types of conditional statement JavaScript. If statement, if else हो गई, switch हो गई, ठीक है। ये सारी इसमें आती है conditional statement में। तो ये क्या करती है? ये एक प्रोग्रामर को, आप जैसे मेरे जैसे प्रोग्रामर को वो अलाउ करती है कि हमारा प्रोग्राम एक सर्टेन जो है कंडीशन में कैसे बिहेव करे। कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई प्रोग्राम है जिसमें मुझे मतलब उन बंदों को वेबसाइट का एक्सेस देना है जिनके पास जो है वो क्या नाम है, जिनकी एज जो है वो 18 से ऊपर हो। समझ में आ रही बात? कि उन लोगों को वेबसाइट का एक्सेस मिले जिनकी जो है एज 18 या 20 साल से ऊपर हो, और जो उनसे नीचे है, या कोई पार्क आप समझ लो, ठीक है, पार्क है तो उसमें जो है वो 18 साल से ऊपर के बच्चों को वो अलाउ करते हैं, उससे छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करना है, ठीक है। ये कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को करने के लिए हमारे पास यूज होती है इफ एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एल्स को हम देखते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू हो गई तभी वो इफ वाला ब्लॉक चलता है। तो हम देखते हैं इसको, मैं इसको जो है काटता हूँ फिलहाल, इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर हो। तो एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है, वो मैं एक एज ले लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल। और उस एज में जो है मैं यूजर से मांगता हूँ, भाई यार मुझे अपना दो, एज बताओ, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रॉम्प्ट में तो कोई भी मुश्किल नहीं ना आप लोगों को। नो प्रॉम्प्ट क्या सर, करता है? यूजर से वैल्यू गेट करता है सर। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर नंबर उसमें में, नंबर में सर। नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमें, इसकी वजह से हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पार्सेंट का फंक्शन यूज होता है, मेथड यूज होता है। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको वो नंबर में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। वरना क्या होता है कि अगर आप उसमें नंबर भी लिख रहे होते हो, वो स्ट्रिंग में हमें दे रहा होता है, तो स्ट्रिंग को आप एवेल्यूएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमें कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना पड़ता है वहां पर ना, कंडीशन को एवेल्यूएट करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये लाइन क्या करेगी कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट देगी, ठीक है, यहाँ पर पूछेगी मुझसे यार आपकी एज क्या है। जैसे इसको रन करूंगा, ठीक है, वो एज जाके एज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इसको मैं कंसोल कराऊंगा कि भाई मैं क्या लिखता हूँ, योर एज इज, और इसको मैं कंकैटिनेट करूंगा इसके साथ प्लस, और यहाँ लिख दूंगा एज, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कंकैटिनेट कर दिया। इसमें थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है, योर एज इज, ठीक है। फिर कंकैटिनेशन की मैंने इसकी, ठीक है, ताकि मैं ये वेरिएबल इसके साथ अटैच कर सकूं, ठीक है। अब इसको रन करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज योर एज, ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है। मैं लिखता हूँ भाई मेरी एज है 20, ये मुझे बता देगा योर एज इज 20, ठीक है। क्या बता रहा है, योर एज इज 20, क्योंकि हमारे इस वेरिएबल में जो है 20 सेव हो गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आगे मुझे कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब पार्क है, पार्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, वो आपका आईडी कार्ड चेक करेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड कौन है, वो ये है, इफ है, इफ, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप समझ लें इसको। अब मैं कहता हूँ एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए 18 से, ठीक है। ये क्या कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। ये लेस देन ग्रेटर देन हमने पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। ये क्या रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये कंडीशन क्या रिटर्न करती है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। जबरदस्त। इफ को क्या चाहिए,
वैल्यू चाहिए उसको ट्रू, अगर ट्रू होगी तब ही इफ वाली जो ये ब्लॉक ऑफ कोड, अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड मैंने आपको समझाया था, यस सर। ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये सिर्फ एक लाइन आप लिख सकते हो, वो भी इसके आगे, ठीक है। आपको ग्रुप बनाना है लाइंस का, तो आपको ब्लॉक ऑफ कोड लगाना पड़ता है, ये भी देखते हैं हम, ठीक है। योर एजेस 18, ठीक है। एजेस कर देता हूँ, एजेस, और मैं यहाँ लिखता हूँ एज, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, 1 मिनट आप देखना। इसको फिलहाल में जो है इसको हटा दिया मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा 16 लिखता हूँ, देखना कुछ भी शो नहीं करेगा मुझे, ये कुछ भी इसने शो नहीं किया। क्यों शो नहीं किया? क्योंकि कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है, कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल्स हो रही है। मैंने क्या बोला था, इफ कब चलेगा, जब ये इसको कंडीशन मिलेगी ट्रू, इफ को चाहिए ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसको ट्रू मिल गया तब ये लाइन जो है वो उसको रन कर देगा। अब इसके नीचे मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसके नीचे मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसके नीचे अगर मैं लिखूं हेलो, वो रन हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। पर तो मैंने दोबारा 16 लिखता हूँ, देखो हेलो आ गया, पर ये लाइन नहीं आई मेरे पास, क्योंकि ये इफ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये लाइन भी चले तो मुझे इसको इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रखना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ कोड हम पढ़ चुके हैं, ब्लॉक क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट को ग्रुप करता है। वो किस लिए कहा था मैंने आपको, समझने के लिए कि अगर आपको इफ एल्स को समझना है या फंक्शन को समझना है, तो आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड को समझना पड़ेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड वर्क कैसे करता है। तो अब आपको क्लियर होगा कि ये स्टेटमेंट्स को ग्रुप करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन के बेसिस पे हमारी ये सारी जो स्टेटमेंट चले, कि हमारी जब कंडीशन ट्रू हो तब ये जो भी इसके अंदर लिखा हो, जो भी इसके अंदर लिखा हो तब वो चले, ठीक है। उसके अलावा नहीं चले, जब कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। मैंने ये क्या हो गया, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। मैं लिखता हूँ 16, कुछ भी शो नहीं होगा। मैंने इतनी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, 4 स्टेटमेंट लिख चुका हूँ, पर ये क्यों रन नहीं हो रही, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने की वजह से पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड किसका हिस्सा है, या भी इफ का हिस्सा है, ये इस इफ का हिस्सा है। और ये इफ कब चलता है, जब इसको कंडीशन ट्रू मिलती है। अब इसको हम देते हैं कोई ऐसा वेरिएबल जो इसकी कंडीशन को ट्रू कर दे। तो ये कंडीशन क्या लिखी हुई, एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब जो हम उसमें वैल्यू डालें वो 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 19, और उसको एंटर करूंगा, तो ये जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मुझे शो कर देगा। यहाँ पर ये शो क्यों नहीं कर रहा, क्या मसला हो गया। एक काम करते हैं, इसको दोबारा रन करता हूँ मैं, हैंग हो गया क्या, ऑनलाइन में यही इशू होता है सर। वेट करते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया था उसको, ये रहा, ठीक है। इसको रन करता हूँ, ये आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ 19, ये देखें, अब सारी वो स्टेटमेंट मुझे शो कर रहा है जो मैंने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये ब्लॉक कब चल रहा है, ये ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स है, जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सारा मवाद, ये कब दिख रहा है मुझे, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। इफ कब काम करती है, जब इसको ट्रू, कोई वैल्यू ट्रू मिलती है उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ ट्रू भी लिखूँ ना, अगर मैं यहाँ ट्रू लिखता हूँ तो ये वर्क करेगी, क्योंकि इसको बस ट्रू चाहिए, ठीक है। इसको चलने के लिए ट्रू चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये चल जाएगी, क्योंकि इसको अल्टीमेटली चाहिए ट्रू, क्योंकि कंडीशन क्या करती है, वो खुद को रिजोल्व करके ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है बाद में जाके, बिहाइंड द सीन आपको नहीं दिख रहा होता है, पर वो जावास्क्रिप्ट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर रहा होता है, क्योंकि इफ को चाहिए ट्रू। तो ये क्लियर है, इफ क्लियर है, इफ क्लियर होगा तो एल्स भी समझ में आ जाएगा। यस सर, क्लियर है। अब एल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एल्स क्या करता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, मतलब को अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो एल्स वाला ब्लॉक चलता है, ठीक है। एल्स वाला ब्लॉक कब चलता है, जब ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि यार ये मेरा एल्स वाला ब्लॉक चले, ये इफ वाला नहीं चले, तो यहाँ फॉल्स आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ अगर फॉल्स लिखता हूँ,
फॉल्स। मैं लिखता हूँ console.log I am else block, ठीक है। अब इसको रन करता हूं मैं, क्योंकि फॉल्स से तो ये तो चलेगा नहीं, इफ एल्स चलेगा, पर मतलब इन दोनों में से कोई एक चलेगा। अब यहाँ कुछ भी लिख देते, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया है, आई एम एल्स ब्लॉक। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने एल्स के अंदर ये लिखा हुआ है। और एल्स क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर यहाँ ट्रू कर देता हूँ तो एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखें ट्रू वाला चल गया पर एल्स वाला नहीं चला। इसके नीचे कुछ भी रखूं, अगर मैं इसके नीचे में कर कुछ भी रखूं, आई विल रन either condition true or false, condition is true, I will run, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, मैं तो चलूंगा ही दोनों सूरतों में ही, ठीक है। अभी ट्रू कंडीशन है तो ये चलेगा। ये देखो आई विल रन, इधर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब इसको फॉल्स कर देते, अब इसको कर देते फॉल्स, तो ये देखे आई एल्स ब्लॉक आई विल रन इधर, तो ये तो हर जगह चले, क्योंकि ये इफ या एल्स के ब्लॉक में है ही नहीं, इसका इससे वास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है, इफ एल्स क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। एक और प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स में, ठीक है। यहाँ जो है एज इज ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूँ 18। कंसोल में क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग you can enter into park, enter into park। अब एल्स में क्या लिखूंगा, you can't enter, your age is below 18। ब्लॉक ऑफ कोड बनाना पड़ेगा, console.log you cannot enter, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 1 मिनट, ये दोनों को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 15 और अगर इंटर करता हूँ, तो आप लोग बताओ क्या आंसर रहेगा, सारे लोग जवाब दें। सर एल्स वाली कंडीशन चलेगी सर, एल्स वाली। एल्स चलेगी। एल्स की कंडीशन क्या चलेगी, क्या लिखा हुआ आएगा? एल्स की आएगी सर। यू कैन नॉट एंटर। सारे लोग इस बात से राजी हैं कि एल्स वाली Yes, कंडीशन sir. चलेगी? बिल्कुल सर। तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से ऊपर बंदे देख रहे हैं, पर जवाब सिर्फ 2-3 बंदों का आ रहा है, तो दैट्स नॉट गुड। जी सर, एल्स वाली चलेगी। चलेगी क्योंकि जो हम आंसर आपने जो एज दी है वो 15 दिए। यस सर, एल्स वाली चलेगी। एल्स वाली चलेगी, चलो इसको मैं एंटर करता हूँ। सिंपल है सर। ठीक है, योर एज इज 15 यू कांट एंटर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आपकी एज 15 है, क्योंकि उसको चाहिए 18 एज इस पे एंटर होने के लिए। अब मैं इसको जो है इससे बड़ी देता हूँ। अब क्या आएगा, 20 दे दी मैंने। अब आएगा यू कैन एंटर इनटू पार्क। सर इफ वाली कंडीशन कंसोल कंडीशन यू कैन कंडीशन एंटर ट्रू हो जाएगी सर। यू कैन एंटर पहले वाली। ठीक है, बेहतरीन हो गया। सर। ठीक है, ठीक है, सही है, जी। जबरदस्त। अब एक और चीज भी देख लेते हैं सर इसमें। एल्स तो अलग ब्लॉक ऑफ कोड में आ रहा है, तो उसको भी मतलब काउंट ऐसे हो सकता है वो भी, लेकिन वो तो उसका तो अलग एक ब्लॉक ऑफ कोड बन रहा है ना, इसका मतलब दोनों का अलग बनना है। किन दोनों का, मैं समझा नहीं आपको बात। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब इफ वाली कंडीशन और एल्स वाली कंडीशन दोनों को एक ही ब्लॉक में रख सकते हैं। नहीं रख सकते, ये अलग अलग ब्लॉक है भाई। एक में रखोगे तो फिर फायदा सही। नहीं है ना, फायदा, क्योंकि हमें अलग अलग आउटपुट शो कराना है कंडीशन के बेस पे।
कि जो कंडीशन हमने लिखी है उसके बेसिस पे काम करवाना है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला चलेगा, या उसको यूजर को भी तो बताना है ना मैं कि यार आप एंटर हो सकते हो कि नहीं हो सकते। अगर मैं एल्स वाला पे लोग लगाऊं ही नहीं तो यूजर को पता कैसे चलेगा। इसको रन कर रहा हूं मैं लिख देता हूँ 15, योर एज इज 15, उसके आगे उसको कुछ बता ही नहीं रहा वो कि तुम एंटर हो सकते हो नहीं हो सकते हो। तो बताने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं यार, यूजर को पता चले कि क्या वजह है, क्यों नहीं एंटर होने दे रहे, यू कांट एंटर, इसलिए हम एल्स ब्लॉक लगाते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज आती है, वो भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं वो, ठीक है ना। वो क्या है, इफ एल्स एल्स इफ, ठीक है। क्या मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, ये क्या हम एक ही कंडीशन दे रहे हैं ना। अब कोई ऐसी सिचुएशन मेरे पास हो जिसमें मैं मल्टीपल कंडीशन देना चाहता हूँ, और मल्टीपल कंडीशन के लिए मुझे कोई सिनेरियो सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या सिनेरियो होने चाहिए। सर टिकट वाला जो बात है। हाँ ये करते हैं, मतलब 3 तरीके की टिकट बनाते हैं। अगर आपने मुझे 1000 रुपये दिए तो आपको गोल्डन मिलेगी, अगर आपने मुझे 500 दिए तो आपको सिल्वर टिकट मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही सिनेरियो बनाते हैं। टिकट प्राइस, ठीक है, मैं बना लेता हूँ टिकट प्राइस, और इसमें मैं लिख देता हूँ, इससे यूजर से लेते हैं। यूजर से कैसे लेते हैं डाटा, प्रॉम्प्ट की सूरत में, ठीक है। इंटर योर अमाउंट टू बाय अ टिकट, टू बाय अ टिकट, प्लेटिनियम प्राइस 1000, golden price 500, and silver price is 100। ठीक है, ये 3 तरीके की टिकट्स हैं, प्लेटिनियम, गोल्डन और सिल्वर। अब प्लेटिनियम की प्राइस है 1000 रुपीज, गोल्डन की प्राइस है 500 और सिल्वर की प्राइस है 100। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं जो अमाउंट डालूं तो मुझे बताए कि आपको कौन सी टिकट मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए बनाते हैं कंडीशन हम। मैं क्या करूंगा, इफ मैं ये लिखूंगा इस पे, टिकट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। सर ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये, ठीक है। और मैं ये करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करा दो, इसको प्रिंट करा दो आप जो है, यू here is your ticket What is here it? is your here is your platinum ticket, ठीक है। अगर 1000 रुपये दिए तो उसको प्लेटिनियम टिकट थमा दो। एल्स, अब आता है एल्स इफ, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशन में दे रहा हूँ। एल्स मल्टीपल कंडीशन देने का तरीका ये, एल्स लिखोगे इसके आगे फिर इफ लिख दोगे, ठीक है। इफ टिकट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, और इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ इसमें 500। एक और ब्लॉक ऑफ कोड बनाऊंगा और उसमें लिख दूंगा here is golden your golden ticket। इफ एल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर अच्छे तरीके से। एल्स इफ, एक मिनट भाई, एक मिनट। एल्स इफ टिकट प्राइस, तो एल्स इफ लगाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब अगर इन दोनों में से कोई होगी नहीं तो लास्ट में तो बची तो वो 100 वाली, ठीक है। नहीं 100 वाली की तो स्पेसिफिकली हमने लिखना पड़ेगा, सिल्वर उसके अलावा कुछ डाले तो हमें वो एल्स में डालना है उसको, ठीक है। टिकट प्राइस इज इक्वल टू 100, इसको 250 कर देते हैं, ठीक है। 100 रेटिंग का 250 कर देते हैं। ऊपर भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से 250, इसका बना लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग, सिल्वर here is your सिल्वर टिकट, ठीक है। और अब लास्ट में एल्स लिख देते हैं कि यार अगर इसके अलावा कुछ डाले तो हम इसको बोलते हैं कि भाई सही अमाउंट दो हमें, रॉन्ग अमाउंट। अगर इन तीनों के अलावा कोई भी हमें देना तो हमें ये बता दे रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। एल्स हमने डाल दिया।
अब इसको मैं रन करूंगा तो सबसे पहले ये मुझे इसको पहले पार्सेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये मुझे सही आउटपुट नहीं देगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो ये बोल रहा है एंटर योर अमाउंट टू बाय अ टिकट, प्लेटिनियम प्राइस 1000, गोल्डन प्राइस 500, ठीक है, और सिल्वर प्राइस जो है वो 250 की। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करते हैं, इसके आगे वो भी लगा लेते हैं ना। अब इसको दोबारा रन करते हैं, अब सही लग रहा है ये। अब मैं डालता हूँ इसमें, यार मुझे दे दो भाई, मेरे पास 500 रुपये, देखते हैं क्या देते हैं मुझे। इसने क्या दे दिया, हेयर इज योर गोल्डन टिकट। इसने इसको इग्नोर किया क्योंकि इसकी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा पहले भाई क्या टिकट प्राइस इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं वो, यहीं से हमें आउटपुट देके वो आउट हो जाएगा प्रोग्राम के फ्लो से। समझ में आ रही बात कि वो आगे जाएगा ही नहीं, आगे तब जाएगा जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो। ठीक है, अगर Yes, मैंने sir. यहाँ 500 अगर मैंने 500 लिखा है यहाँ पर, तो पहले इसको चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। 500 इज इक्वल टू 1000 फॉल्स है, भाई आगे बढ़ो, इस पे जाएगा। 500 इज इक्वल टू 500, इसको फिर प्रिंट करके फिर आगे नहीं जाएगा, मतलब इसको प्रिंट करके फिर यहीं से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को तोड़ देगा वो। ठीक सर है, ये अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के भी समझ आइए सर, मतलब आप उस वक्त जो कह रहे थे ना, जी ये जी मतलब बिल्कुल टॉप से चेक करता है कंडीशन को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही टॉप से वो चेक कर रहा है ना। अब दोबारा मैंने इसको रन किया, मैंने इसको अब दिया 250 रुपये। ठीक है, 250 टिकट। अब ये पहले ये चेक करेगा 250 इज इक्वल टू 1000, कंडीशन फॉल्स, ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, 250 इज इक्वल टू 500 नहीं है, फॉल्स है, इसको इग्नोर करेगा, फिर इस पे आएगा 250 इज इक्वल टू 250, बिल्कुल है, कंडीशन हो गई ट्रू, इसको प्रिंट कर देगा। अब 250 डाल के देखते हैं, 250 डाला तो ये लिखा हुआ हेयर इज योर सिल्वर टिकट, मतलब इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, इसको प्रिंट ही नहीं करेगा। इसको देखा, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं ऐसी कोई डाल देता हूँ अमाउंट जो इन तीनों से डिफरेंट हो, तो ये एल्स वाला चलेगा। देखना, मैं इसमें 2000 डाल देता हूँ, अब देखना रॉन्ग अमाउंट। कोई भी अमाउंट डालूंगा इनके अलावा ना, तो ये मुझे रॉन्ग अमाउंट ही देगा। अगर मैं डालता हूँ इसमें 999 भी डालता हूँ ना मैं, ये तब भी मुझे रॉन्ग अमाउंट ही देगा, क्योंकि इसको ये देखो ना, कंपेयर कर रहा है ये, इसको इफ को क्या चाहिए, ट्रू चाहिए बस। तो कंपैरिजन में वो पास हो नहीं पाएगा। जो यहाँ इफ में चलती नहीं है, वो चलेंगे फिर एल्स में। ठीक है, एल्स इफ अलग है, एल्स अलग है। ठीक है, एल्स कब चलती है, जब ये सारे इफ नहीं चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये यस सर, क्लियर है? यस सर। तो ये भी हमारा हो चुका है अभी। ठीक है, मैंने भी एक तो आप प्रोग्राम समझ रहे हैं ट्राई किया सर ये समझ कि में आ रहा है आप लोगों को कि इसमें हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये इफ एल्स जो यस है सर, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बेसिकली इसका समझ। मतलब ये था। अब स्विच स्टेटमेंट को देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या है, क्या चीज है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट और उसकी डेफिनेशन में ले लेता हूँ एक डेफिनेशन जो इसकी लिखी थी मैंने। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना दे। कमेंट्स का तो सबको पता है ना कि कंपाइलर इनको पढ़ता ही नहीं है, इग्नोर करता है जो कमेंट हो चुकी होती हैं स्टेटमेंट्स। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कि मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू देखता है उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है प्रोग्राम का फ्लो। तो इसकी एग्जांपल भी है मेरे पास, वो मैं जल्दी से लेके आता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल जो है वो ये है इसकी। फॉर एग्जांपल इसका सिंटेक्स भी आप देख लेना, मैं अगर लिखने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने क्या किया, उसको वहीं से उठा लिया। कमेंट करता हूँ, मैंने इसको गलती से कमेंट कर दिया। ठीक है, सो एक मिनट को ऊपर लेके जाते हैं। पहले मुझे डे को तो डिफाइन करना पड़ेगा, डे का वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ दिया हुआ है। डे के वेरिएबल के अंदर मैं लिखता हूँ
मंडे, स्ट्रिंग चाहिए, मंडे में देता हूँ, ठीक है। स्विच जो है वो वेरिएबल को देख के फिर डिसाइड करता है, ठीक है। डे मुझे नंबर में देना है, सॉरी नंबर में देना है, मुझे नंबर में देना है, मुझे इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो समझो आप पहले। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, वो जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना, उसको वो चेक कर रहा होता है बेसिकली। यहाँ पर ये जो वैल्यू इसके अंदर आएगी, ये डे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो यहाँ पर इससे कंपेयर करेगा कि 1 = 0, अगर ट्रू है तो इसको रन कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि वो जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको देखेगा, फिर इस केस के साथ कंपेयर करेगा। ये जो केस है, ये केस लिखा हुआ है कीवर्ड, उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, मतलब ये ऐसे करेगा, डे = 0 लाइक दिस, ये ऐसे करेगा, कंपेयर करेगा। एल्स वाला काम, एल्सेफ वाला काम हो। हाँ, मतलब इसको बिल्कुल इजी कर दिया ना उसने, पर इफ एल्स बहुत पावरफुल है इससे, ठीक है। इफ एल्स से इसको आप इतना कंपेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सर्टेन कंडीशन में यूज होता है, ये जो है हमारा स्विच। नहीं सर, ठीक है, कहने का मकसद ये है कि सर काम तो वो वही कर रहा है, लेकिन आसान कर दिया ना स्विच ने काम ठीक है, हमारे लिए आसान। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डे जो है उसके साथ इसको कंपेयर करेगा, जो भी आप इसके अंदर दोगे ना वेरिएबल, उसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। क्या है ये वैल्यू उसके, ये बस इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर चलेगा, ये आपको याद रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये करो, ये नहीं कर सकते। तो ये लिखते नहीं है बेसिकली, हम ये डे यहाँ पर लिखते नहीं, वो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करता है, ठीक है। हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है ये, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो जावास्क्रिप्ट खुद कर लेता है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको बताया था। तो ये केस 0, डे = 0 करेगा, अगर होगा तो ये इसको संडे प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रन करूंगा अभी, तो ये क्या बताएगा, इनवैलिड डे बताएगा। डिफॉल्ट का बताता हूँ, डिफॉल्ट क्या चीज है, ठीक है। डिफॉल्ट तब चलता है जब डिफॉल्ट इज लाइक एल्स, और सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में बच्ची यही है तो यही चलेगी, ठीक है। ये एल्स की तरह काम करती है। डिफॉल्ट क्या है, जैसे इफ एल्स में एल्स था ना, उसी तरह तरीके से डिफॉल्ट काम करती है कि अगर केस की मतलब स्विच में कोई भी केस उससे मैच नहीं कर रहा है हमारे वेरिएबल से, तो डिफॉल्ट चलेगा। एक और चीज, ब्रेक कीवर्ड इसमें यूज होता है, ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो क्यों यूज होता है। अब मैं एक और केस बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, 1, और उसको करता हूँ console.log। और यहाँ पर मैं ब्लॉक ऑफ कोड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद ही, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेसिकली। यहाँ लिखता हूँ मंडे, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 7। इसको जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ना, 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बहुत यूज होता है। तो उसके पीछे वजह है, मैं आपको बताऊंगा जब हम एरे पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा 0 का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ था ना, तो उसका क्या सीन है वो हम अरे में पढ़ेंगे। यहाँ लिख देता हूँ ट्यूसडे, ठीक है। अभी हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। आप देखना जैसे इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये तीनों स्टेटमेंट चला देगा, मंडे ट्यूसडे इनवैलिड डे, तीनों चला देगा। देखना, मंडे ट्यूसडे इनवैलिड डे, ठीक है, तीनों चला रहा है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, इससे मैच हो रही है, 1 = 1 हो रहा है और ये मंडे आना चाहिए, पर ये ट्यूसडे इनवैलिड डे भी आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रेक का कीवर्ड लगाते हैं कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो और हमारा स्टेटमेंट रन हो जाए, उसी के साथ हमारा जो है प्रोग्राम टूट जाए, उसका फ्लो टूट जाए और ये इस स्विच से बाहर आ जाए। बेसिकली स्विच से वो बाहर आ जाए, जैसे ब्रेक को वो पड़ेगा, ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। या किसी भी उसके अंदर होगा ना कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में, अगर इफ में भी कर दो, इफ में ब्रेक ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। इफ के अंदर अगर आप ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हो तो उसके फ्लो को तोड़ देता है। अगर स्विच होगा तो स्विच के फ्लो को तोड़ देगा, अगर इफ एल्स होगी तो उसके फ्लो को तोड़ देगा, अगर लूप होगा तो उसके फ्लो को तोड़ देगा, ठीक है। तो ब्रेक क्या करता है, उस फ्लो को तोड़ देता है कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हमें आगे आगे कुछ नहीं प्रिंट कराना है। ये प्रिंट करेंगे तो मसला हो जाएगा ना, इस वजह से। अब मैं इसको रन करूंगा, सिर्फ मंडे देगा, मंडे दिया। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं, अब क्या होगा मुझे बताएं आप लोग। अब मैंने इसको 2 कर दिया, क्या आउटपुट आएगा, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताएं यार। सर ट्यूसडे भी आएगा और इनवैलिड डे भी आएगा।
आप कह रही हो ट्यूसडे भी आएगा और ट्यूसडे और invalid- इनवैलिड डे। ठीक है, आप कह रही हो ठीक है, और सब लोग बोले ना यार, ट्यूसडे और इनवैलिड। 20 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं, 2-3 बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, आप लोग इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए। इंटरेक्टिव से मतलब ये कि मैं भी बोलूं, आप लोग भी बोले। अभी क्या है, मैं ही बोला जा रहा हूँ, आप तो बोलते ही नहीं हो, कुछ ही लोग बोल रहे होते हैं। तो इससे क्या है, आपको भी मजा आएगा, पढ़ाने वाले को मजा आता है, और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, मतलब काफी लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। वरना एक क्वेश्चन सेशन आंसर करने का मकसद ये होता है कि यार एक तो इंटरेक्शन बढ़े, और एक इसकी वजह से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। मेरा बताएं आप लोग अभी कि इसको अगर रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2, तीनों आएंगे। 0 आएंगे। आप कह रहे हो मंडे ट्यूसडे इनवैलिड डे, तीनों आएगा। नो सर, नो सर, सर टू टू और ये डिफॉल्ट ठीक है, चला के देखते हैं, चला के देखते हैं। अभी आएगा आउटपुट ट्यूसडे और इनवैलिड डे, क्योंकि मंडे वाली कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं है, तो उस पर तो जाएगा नहीं वो। नहीं, ब्रेक का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो कंडीशन अगर ट्रू होती तब जाके वो उस पे जाता है। आप देखो ट्यूसडे और इनवैलिड डे आएगा, क्योंकि वो कंडीशन देख रहा है कि इस पे इसके पास आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर जाएगा जाएगा ठीक है। तो ब्रेक का तो यहाँ कोई सवाल पैदा होता नहीं है। ब्रेक तब यूज होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ ट्रू हो रही है पर वो आगे भी जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ऐसे करके 5 और बना लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते 4, 5, 6, 7, 6, 4, 7। इसको फॉर्मेट करने का तरीका नहीं है क्या इसमें ऑनलाइन में? ठीक है, ट्यूसडे ट्यूसडे लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको भी कर लेते हैं, मसला नहीं है। और फॉर्म लिख देता हूँ। Thursday। क्या वीक ऑफ डेज बता रहा है कि वीक के जो सारे डेज है वो बता रहा है ये सैटरडे और ये संडे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या वैल्यू दी है मैंने, क्या आउटपुट होना चाहिए, सब बोले। ट्यूसडे होगी। ट्यूसडे होगी। देखिए ट्यूसडे डेट की, अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ फिर क्या होगा। अब देखो आपका टेस्ट है, अभी देखते हैं ये क्या होगा, ट्यूसडे क्या से है। अब क्या ट्यूसडे आउटपुट और आएगा, इनवैलिड होगा। ट्यूसडे ही होगा सर। देखते हैं। देख लो, यहाँ से ब्रेक हटा दिया मैंने। ट्यूसडे और बैलेंस ट्यूसडे और इनवैलिड आई थिंक। ठीक है, रन करते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्यों वेडनेसडे के बाद ब्रेक लगा हुआ था, तो उसने उसको वही रोक लिया कि आगे नहीं जा, ये रुक जा। ठीक है, अगर ब्रेक हटा दूंगा तो जहां जहां से ब्रेक हटा दूंगा वो उसको भी काउंट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर किसी का सवाल तो पूछ लो, और कुछ भी नहीं है, बस यही है स्विच में। कुछ भी हो गया हमारा। सर जब ऊपर 2 लिखा है तो फिर वेडनेसडे क्यों प्रिंट हुआ? वेडनेसडे के लिए तो जरूरी था ना हम ऊपर 3 लिखते। ट्यूसडे के बाद से ब्रेक हटा दिया था ना मैंने, तो उसने वेडनेसडे को पढ़ा, मतलब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई ब्रेक हटा हुआ था तो वो 3 पे भी चला गया। ठीक है, वो फिर आगे कंडीशन नहीं चेक करता है। एक कंडीशन ट्रू हो गई बस, उसके आगे वो कंडीशन चेक नहीं करेगा। तो वो 3 पे भी जाएगा, अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो 4 पे भी जाएगा, वहां ब्रेक नहीं लगा होगा तो 5 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, वैसे वैसे वो चलता रहेगा। ठीक है, और डिफॉल्ट कब चलेगा, अब डिफॉल्ट को भी देख लेते हैं एक मरतबा। डिफॉल्ट का शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, डिफॉल्ट को भी हम देख लेते हैं एक मरतबा। डिफॉल्ट वाला जो सीन है वो क्या है। मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ 9, अब क्या आउटपुट आएगा, डिफॉल्ट वाली इनवैलिड। इनवैलिड आएगा, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन से मैच ही नहीं करेगा, तो आ जाएगा इनवैलिड है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
So I will move further. Safe if else भी तो समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पता चलेगा सर। जी, स्विच भी हो गया। अब लूप्स को देखते हैं। प्रिमिटिव लूप्स। अब प्रिमिटिव लूप्स मैंने क्यों लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कि मैंने यहाँ पर प्रिमिटिव लूप्स का क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ लूप्स क्यों नहीं लिखा है? जी, प्रिमिटिव लूप का क्या मतलब है? मतलब सर, सर उसमें वो प्रिमिटिव्स आप यूज करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह या प्रीमिट्स क्या मतलब है प्रिमिटिव का? जो पहले से डिफाइंड हो उसके अंदर। पहले से डिफाइंड हो, चलो ये भी कुछ हद तक सही है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव स्पीशीज, हमसे पहले जो थी डायनासोर वगैरह, इनको प्रिमिटिव बोला जाता था, बहुत पुराने थे, उस सेंस में भी इनको कहा जाता है। तो ये जो लूप्स है ना, ये हर लैंग्वेज के साथ होते हैं, ये जो 3 लूप्स हैं। अब जावास्क्रिप्ट में 6-7 तरीके के लूप्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ प्रिमिटिव लिखा हुआ है। वो नए लूप्स हैं, 4 इन हो गया, 4 ऑफ है, 4 ईच है, और ठीक है, 4 इन है, 4 ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और लूप्स हैं। तो इतने सारे लूप्स हैं, पर ये जो लूप है वो कॉमन होते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में, क्योंकि बहुत पुराने लूप्स हैं और ये शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको प्रिमिटिव का मैंने कहा है, ठीक है। प्रिमिटिव का बेसिकली मतलब ये है कि एक तो शुरू से है इस लैंग्वेज के साथ, और हर लैंग्वेज में ये यूज होते हैं। जावा ले लो, PHP ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, सब में फॉर वाइल डू वाइल तो होता ही होता है। बाकी फिर वो 4 इन 4 ऑफ मेरे ख्याल से सिर्फ जावास्क्रिप्ट में। बाकी 4 ईच आपको मिल जाएगा, PHP पे मिल जाएगा, जावा में शायद नहीं है, पर ये 3 आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हुए। ये समझ में आ गए तो 4 इन 4 ऑफ भी समझ में आ जाएगा, वो तो आगे की चीज है। अभी फॉर लूप को देखते हैं, ठीक है। फॉर लूप, इसको देखने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लेके आता हूँ। मुझे अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखी हुई हो मैंने, तो ये है कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल चुकी है इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है इसकी। अब लूप्स क्या है? लूप allow the programmer to repeat a block of code multiple times. There are 3 type of loop in JavaScript. JavaScript में वैसे 5-6 टाइप के हैं, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, वैसे 6 टाइप के 3 प्रिमिटिव लिख देता हूँ मैं, प्रिमिटिव टाइप। पर जावास्क्रिप्ट में 5-6 तरीके के लूप्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम है जो रिपीटेटिवली तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई का, डोंट रिपीट योरसेल्फ। जितना कम कोड लिख सको, अपना जो काम है कम कोड में कर सको, उतना बेहतर होता है। समझ में आ रही बात? कि जितना जो है कम कोड आप लिख सको अपने काम को करने के लिए, वो सबसे बेहतर माना जाता है। जितना ज्यादा लिखोगे एक तो लोड बढ़ेगा, एक तो आपकी बैंडविड्थ ज्यादा जाएगी। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ड्राई का, DRY, कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। अब ये सिचुएशन क्या है इसको समझते हैं, फॉर लूप को समझने से पहले। ड्राई, ठीक है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो देखते हैं ये क्या चीज है। मिसाल के तौर पे यार, कोई मुझे एक काम करना है कि ये करना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाह रहा हूँ कि 1, अब इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट 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 पेस्ट। अरे यार, एक तो ये चल जाता है बार बार, चलना नहीं चाहिए ना अभी। इसको मैं 10 टाइम जो है वो करना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको चेंज भी कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखो, अब ये काम है मेरे पास, क्या है, मुझे 10 तक जो है ऐसे प्रिंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काम मुझे करना है। पर देखो मेरी 10 लाइनें जाया हो रही हैं, मैं बार बार ये कंसोल डॉट लॉग को रिपीट कर रहा हूँ,
समझ में आ रही है सिचुएशन? समझ में आ रही है आप लोगों को यस सर, यस सर। कि ये मैं 10 बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, एक गंदी प्रैक्टिस है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहा जाता है बैड प्रैक्टिस, ये नहीं करनी चाहिए आपको। तो इस चीज से बचने के लिए, इस रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स का, ठीक है, कि बार बार वो चीज चलती है। हमारे एक लाइन में ये काम जो 10 लाइनों में मैंने किया, एक लाइन में मेरा हो जाएगा। ये काम जो मैंने 10 लाइनों में किया है, ये मेरा एक ही लाइन में हो जाएगा। यस सर। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ये फॉर लूप एक तरीके का लूप है, इसका नाम है फॉर लूप, एक तरीके का लूप है ये। द लूप फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अब यहाँ भी देखो ब्लॉक ऑफ कोड का जिक्र आ गया, ब्लॉक ऑफ कोड का यहाँ पर भी जिक्र आ रहा है। ये हर जगह यूज होगा ब्लॉक ऑफ कोड, इसलिए मैंने आपको शुरू में करवा दिया था, क्योंकि आप आगे आपका ब्लॉक ऑफ कोड से बहुत पाला पड़ेगा। तो आप ये सुन के कभी परेशान नहीं हो जाओ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने ब्लॉक ऑफ कोड का आपको ये करवा दिया। ये कोई नहीं पढ़ाता है ब्लॉक ऑफ कोड, इतनी छोटी छोटी चीजें वो जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो समझते हैं आपको आती है ये चीजें, पर नहीं आती है लोगों को बेसिकली, जो बिगिनर होते हैं। तो कहने का मकसद ये है, फॉर लूप क्या करता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड को, जो भी इसके अंदर लिखा होता है, उसको बार बार रिपीट करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या, ग्रामर कैसे बनेगा। वो फॉर का कीवर्ड है, वो लिखेंगे। इसके बाद अब इसके अंदर 3 चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल आई के नाम से बनाता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 0, ठीक है। जो मेरी इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 0। इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन या इक्वल टू 10 हो चाहिए, यहाँ तो उससे छोटी हो, यहाँ तो उससे बड़ी हो। कंडीशन क्यों लगाते हैं वो देखते हैं हम, क्यों लगाते हैं कंडीशन। और आई प्लस प्लस ये भी पढ़ चुके हैं, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? आई प्लस प्लस का क्या मतलब है? इंक्रीमेंट होता जाएगा इसमें। नहीं, सर क्या करता क्या है इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट से ये क्या मतलब? अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 के बाद फिर 1 होगा, उसके बाद वो नो जब नो चेक नो, करेगा। मतलब इसको छोड़े ना, जब इसको तक छोड़े, हम वो तो कंडीशन लूप पे का बता नहीं रहे पहुंचते ये चलता सर, रहेगा इस तरह। मेरा सवाल आप, मेरा ये सवाल 10 समझ नहीं रहे हो जी। आप लोग, मेरा पहले सवाल तो समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि आई प्लस प्लस है क्या? आई के बाद जो भी वैल्यू है उसको 1 प्लस कर देगा। आई का मतलब है, आई की जो वैल्यू, आई की वैल्यू क्या 0 है ना अभी? 0 है, तो 0 आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देगा। मतलब आई के अंदर जो 0 पहले प्लस वैल्यू 1 थी उसके करेगा अंदर तो एक को 1 ऐड आ कर देगा, जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब जो उसके अंदर पहले वैल्यू पड़ी हुई थी उसके अंदर एक और एक वैल्यू ऐड कर देगा, मतलब 1 की एडिशन कर देगा, सिंपल ये मतलब है। और ये कंडीशन क्या, ये कंडीशन क्या बता रही है, इसका कौन समझाएगा मुझे? सर ये बोल रहा है जब तक कंडीशन ये 10 हो, बता रही है तब भी 0 बोल से रहा है 10 10 तक चलेगी वैल्यू। एक जना बोले, एक जना बोले मेहरबानी करके, सर क्या बता आई रही जो है है ना, जो कंडीशन? 10 बार चलेगा, आई जो है ना 10 बार चलेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा। अरे मेरे भाई वो तो बस ठीक है, पर ये कंडीशन बता क्या रही है वो समझाओ मुझे। सर ये कंडीशन बता रही है कि आई 10 हो या उससे छोटा हो, ये कंडीशन आएगी। हाँ, ये बिल्कुल यही सुनना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो आई है वो इससे छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो ये कंडीशन टूट जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। जब तक ये ट्रू रहेगी ये लूप हमारा चलता रहेगा, बेसिकली मतलब ये है। ये लूप तब तक चलेगा जब ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। आप यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो ये कंडीशन एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। कि ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन हटा दी, हमने बस इसको बोल दिया ट्रू, क्योंकि इसको ट्रू ही चाहिए ना। कंडीशन किस में रिजोल्व होती है? ट्रू में रिजोल्व होती है। तो एक कॉन्क्रीट कंडीशन देनी पड़ेगी इसको हमें, कि भाई जब ये 10 से इसको छोटा ही रखना है या उसके इक्वल रखना है, या तो उसके इक्वल हो या तो उसके छोटा हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। 0 का कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया नहीं आप लोगों को, तो 0 का कॉन्सेप्ट एरे में आता, तो एरे पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे 0 वाले कॉन्सेप्ट को। तो 1 से स्टार्ट करते हैं लोग को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे यार 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में 0 का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। 0 को भी बड़ी अहमियत दी जाती है, वैसे रियल लाइफ दुनिया में तो 0 की कोई अहमियत नहीं है तो बेसिकली 0 का कॉन्सेप्ट हम अरे में पढ़ेंगे। तो ये लूप काम कैसे करता है उसको देखते हैं, हम इसकी एग्जीक्यूशन को समझते हैं। मैं करता हूँ console.log और उसमें प्रिंट कर देता हूँ। अब यही वाला काम जो मैं 10 लाइनों में करा था, आप देखना एक लाइन में मेरा हो जाएगा। इसको रन करूंगा, ये देखो 1 2 3 एक लाइन में हो गया मेरा।
जो मैं यहाँ पर 10 लाइनों में कर रहा था वो एक लाइन में मेरा हो गया, सेटल हो गया। तो अभी काम कैसे कर रहा है ये लूप, जब फर्स्ट टाइम चलेगा, जब फर्स्ट टाइम ये आएगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट टाइम ये चलेगा, ठीक है। ये क्या पढ़ेगा कंपाइलर, क्या लिखा हुआ i इज इक्वल टू 1, क्या i की वैल्यू 1 है। इसके बाद कंडीशन पे जाएगा, इसके बाद इस कंडीशन मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकेंड स्टेप होगा कंडीशन चेकिंग कि भाई ये जो वैल्यू है क्या उससे छोटी है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ 11 लिख देता हूँ तो ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि पहले यहाँ पर आया फिर इससे कंडीशन चेक किया, कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, कंडीशन तो शुरू होते ही खत्म हो गई है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 और कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, चलो इक्वल तो नहीं पर लेस देन तो है, तो क्या करेगा अब आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, अभी नीचे आएगा, ये इसको प्रिंट करेगा जो भी लिखा होगा इसके अंदर। अगर मल्टीपल इसमें स्टेटमेंट लिखी होगी, इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा तो सब उसको प्रिंट करेगा टोटल। उसके बाद यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस क्या करेगा, 1 की एडिशन कर देगा आई के अंदर। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 1 थी, अब हो जाएगी 2। फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा कि जो आई वो 10 से छोटा है या इसके इक्वल है। 2 इज अब 2 हो गई ना वैल्यू उसकी आई की, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या उससे छोटा है या इक्वल है, भाई इससे छोटा है पर इक्वल नहीं है, कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि इससे छोटा तो है ना वो। तो ये दोबारा नीचे आएगा, अब वो आपने देखा इस तरफ नहीं जा रहा है ये अब लूप जो है वो इस तरफ नहीं जा रहा है, अब ये इन दोनों के बीच में घूमेगा, इन तीनों के बीच में, या ऐसे ऐसे घूमेगा ये पूरा जब तक कंडीशन फॉल्स ही हो जाती है। अब इसको ये बेसिकली इग्नोर कर देगा, अब ऐसे चलेगा, अब ऐसे समझे बिहाइंड द सीन, ठीक है। ये एक ही टाइम चलता है, फर्स्ट टाइम चलता है, ठीक है। देखा कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, इन तीनों को प्रिंट करेगा, प्रिंट कर दिया, फिर इसके पास जाएगा आई प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू थी 2, 2 में एक ऐड कर देगा 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, देखेगा भाई आई प्लस प्लस लगा हुआ है तो इसको 1 लगा दो, इंक्रीमेंट कर दो, हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू है, नीचे आएगा, इसको प्रिंट करे, और ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ही, मतलब अगर अब हो गया 10 चेक करेगा भाई लेस देन है 10 के, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है, यहाँ पर आएगा, इसको प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू हो गई 11, आई की वैल्यू हो गई 11, 11 इज लेस देन 10 नहीं है, इक्वल है 10 के नहीं है, तो ये कंडीशन ये ब्रेक हो जाएगा लूप यहाँ पर ही। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे काम कर रहा है? यस यस सर। ठीक है। अब इसको अगर मेरे पास डीबगर सर। होता ना, मैं यहाँ पर डीबगर अगर चल जाए तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे कर रहा है, पर डीबगर लगेगा कैसे इसमें। डीबगर के लिए मुझे VS कोड में जाना पड़ेगा, तो डीबगिंग को बाद में देख लेंगे, वो बेसिक डीबगिंग में दिखा रहा होता है कि एक एक स्टेप को वो दिखा रहा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो आपको विजुअली दिखा रहा होता है डीबगर, तो उसको हम किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है, डीबगिंग को। फिलहाल ये समझ में आ गया इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है ये, कि फर्स्ट Yes, इस sir. पे आएगा, इसको इनिशियलाइज करेगा, उसके अंदर वैल्यू डालेगा, डिफाइन करेगा आई को, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, प्रिंट करेगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा, फिर इस पे जाएगा, 1 की एडिशन करेगा, फिर इस पे नहीं जाएगा फिर ये, ठीक है। ये मतलब अब ये खत्म हो जाएगा इसका काम, अभी कंडीशन पे आएगा डायरेक्ट। पहले क्या कर रहा था, इसको इनिशियलाइज कर रहा था, कंडीशन में फिर आ रहा था ना, अब ये यहाँ से ऐड होके इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आएगा कंडीशन में डायरेक्ट, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इसको प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा मतलब ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अब एक सिचुएशन ऐसी करते हैं कि मैं यहाँ से ट्रू लिख दूं, मैं यहाँ ट्रू लिख दूं, तो ये देखेगा ये इनफिनिट लूप पे चला जाएगा, देखना ये देखो चला गया इनफिनिट लूप पे, रुकेगा ही नहीं ये देखो रुकने का नाम ये नहीं ले रहा है ये, पर इसमें लिमिट होगी इन्होंने लगाई होगी, 390 तक रुक गया है ये। अगर मैं कंसोल में जाऊं तो ये मुझे एरर लाजमी देगा, ये देखो जो है ठीक है, इसमें एरर नहीं दे रहा है, पर ये इन्फिनिटी चलता रहता है, मतलब ये रुकेगा नहीं। यहाँ रुक गया है क्योंकि इन्होंने ये जो जिनका कंपाइलर है, जिनकी वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ लिमिट लगाई होगी कि 390 से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि इन्फिनिट में चला गया ना तो ये आपका ब्राउजर जो है वो हैंग हो जाता है, क्योंकि वो रुकता नहीं, वो चलता रहता है, आपके प्रोसेसर की वो पावर लेता रहता है, ठीक है, रैम आपकी वो खा रहा होता है, तो आपके सिस्टम को हैंग कर देता है।
तो वायरसेस भी ऐसे ही काम करते हैं, वो कंडीशन उनकी ट्रू होती है, वो इन्फिनिटली वो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, अपनी फाइलें बनाते रहते हैं, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो वायरसेस भी ऐसे ही काम करते हैं। तो बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू ही रही, अगर मैं लिखूं भाई आई इज लेस देन 1, ये कंडीशन ट्रू है, आई हमेशा लेस देन 1 रहेगा और ये प्लस प्लस होता रहेगा, तो आई कभी 1 से तो छोटा होगा ही नहीं। तो तब भी देखो ये इनफिनिटली, अभी ये 1 है इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चेक करेगा 1 इज लेस देन 1, तो 1 तो नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है 0 कर देता हूँ। अब देखना इसको रन करूंगा तो सॉरी, इसको मुझे ग्रेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। आई इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 है बिल्कुल। अभी लूप देखो वही इन्फिनिट में चला गया, रुकेगा ही नहीं। इन्फिनिट का मतलब होता है इसकी जिसकी कोई लिमिट ना हो। अभी 170 पे रुक गया क्योंकि इन्होंने लिमिट लगा रखी होगी कोई ना कोई, रुकेगा नहीं पर ये, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन पे कंडीशन के हिसाब से चल रहा है कि भाई अगर जो है कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको प्रिंट कराते रहो, जो भी इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो उसको प्रिंट कराते रहो। बेसिकली फॉर लूप ऐसे काम करता है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, फॉर लूप। अब आते हैं clear. व्हाइल लूप पे। अब आते हैं हम किस पे आते हैं, व्हाइल लूप पे आते हैं। व्हाइल लूप भी एक तरीके का लूप है, वो भी इसी के जैसे काम करता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। व्हाइल लूप थोड़ा डिफरेंट है, वो भी एक तरीका लूप ही है। लूप का क्या मतलब होता है कि रिपीटेटिव चीजों को अगर नहीं करना है हमें तो उसके लिए यूज होता है। बार बार एक चीज को आप कर रहे हो तो उसको इजी करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो while loop, the while loop repeats a block of code as long as specified condition is true। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगी, मतलब इसकी तरह ही पर इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ लो कि while, इसका इसका सिंटेक्स ऐसे है बस। अब यहाँ ट्रू लिख दूं मैं, यहाँ मैंने ऊपर सॉरी ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ट्रू, ट्रू लिख दिया मैंने और मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू में डिफाइन कर देता हूँ बाहर, और आई इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये भी इनफिनिट चला गया, ठीक है। ये भी कंडीशन के बेसिस पे काम कर रहा है, तो ये भी इनफिनिट चला गया क्योंकि मैंने यहाँ पर वो कंडीशन पता ही नहीं थी। अब मुझे कंडीशन बतानी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ कंडीशन हम बताते हैं। वो जैसे फॉर लूप पे हम कर रहे थे ना, उसको इनिशियलाइज कर रहे हो फिर उसको कंडीशन दे रहे हो ये वो, तो यहाँ वो झंझट नहीं है। यहाँ एक ही आपको कंडीशन लिखनी है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो वही काम करते हैं जो हमने यहाँ पर किया था। 10 तक प्रिंट कराना मुझे, तो इसकी मैंने इनिशियल वैल्यू रखी है 1, और जो है मैं आई यहाँ करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ आई प्लस प्लस। बस सिंटेक्स का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। लिखने का तरीका अलग है बस, काम दोनों सेम ही करेंगे। देखो 1 to 10 स्टेप प्रिंट कर दिया, काम देखो दोनों सेम ही कर रहे हैं। वहां हम सारी चीजें एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल अलग डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, और इंक्रीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। फॉर लूप में देखो हम यही कर रहे थे, इनिशियलाइज भी यही कर रहे हैं, उसकी कंडीशन भी यही दे रहे हैं, और जो है पर ये जो है डेटाबेस वगैरह से आप कोई डेटा मंगा रहे हो, अब डेटाबेस में तो आप ये ऐसा नहीं करोगे, वेरिएबल उसमें तो पता नहीं जो है कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ कंडीशन लगती है। तो ये कंडीशन बेसिस पे काम करते हैं यहाँ पर, इसके जो ब्रैकेट्स है ना उसमें हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको ये कैसे काम कर रहा है? फॉर लूप के तो जैसा ही है पर लिखने का तरीका अलग है, ऐसे समझ लें आप। डू वाइल पे, अब डू वाइल हु बहू वाइल जैसा है, एक चीज का फर्क है उसमें, एक बार लाजमी चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो एक बार लाजमी चलेगा। डू वाइल जो है, ठीक है, डू वाइल लूप क्या करेगा, एक बार लाजमी चलता है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार उसके अंदर जो लिखा होगा वो लाजमी चलेगा। क्या लिखा हुआ है, द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप, वाइल लूप के जैसा है, बट इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। मतलब कंडीशन चेक करने, मतलब ये चीज चेक करने से पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स, अगर वाइल वाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ, वाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ 11, ठीक है, कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। देखो एक बार भी नहीं चला ये, क्यों, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट कर देता हूँ।
मोबाइल को देखते हैं। डू, इसका सिंटेक्स ऐसे डू और कंसोल डॉट लॉग, और मैं जो है इसमें आई को लगाता हूँ, और आई मुझे ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, ठीक है। कंडीशन मुझे यहाँ बतानी पड़ेगी, वाइल आई इज लेस देन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको रन करूंगा तो ये भी वही आउटपुट देगा मुझे 1 to 10, ठीक है। फर्क क्या है, अगर मैं इसको 11 कर दूं तो एक बार तो लाजमी चलेगा। ये देखो 11 बता दिया, एक बार तो वो लाजमी चला कि इसने क्या किया, इसने इसको प्रिंट कर दिया, फिर कंडीशन पे गया, फिर चेक की इसने कंडीशन, क्या कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन इसने चेक की, ये वाली कि आई इज लेस देन 10, 11 जो है वो 10 से छोटा नहीं है ना उसके बराबर है, तो उसने लूप को तोड़ दिया। पर एक बार लाजमी चला, एक बार जो है वो ये हमारी स्टेटमेंट उसने रन कर दी है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, सेम टू सेम वाइल लूप की तरह ही है, पर एक बार लाजमी चलता है। क्लियर हुआ ये? हेलो जी जी यस सर सर, क्लियर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक तो हम देख चुके हैं, बेसिकली क्या करता है ब्रेक, क्या करता है, कौन बताएगा? जो ब्लॉक होता है जब टर्मिनेट हो जाता है रिमेनिंग ब्लॉक, हाँ, मतलब वो जैसे ही कीवर्ड मिलेगा उसको, वो उसकी एग्जीक्यूशन को तोड़ देगा। अब वो इफ एल्स हो, स्विच हो, कुछ भी हो, उसकी एग्जीक्यूशन को वो तोड़ देता है, आगे नहीं बढ़ने देता फिर उसको। और कंटिन्यू में ये डिफरेंस होता है कि कंटिन्यू अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए उसको छोड़ के बाकी ब्लॉक को वो रन करेगा। अभी वो नहीं, अभी उस पे अभी ब्रेक पे डिस्कस करते हैं, वरना मिक्सअप हो जाएंगी चीजें ना। अभी इसको नहीं देखते, वो मिक्सअप हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। ब्रेक एंड, सबसे पहले ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक, अब ब्रेक के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप बनाता हूँ, ठीक है। फॉर लूप में लिखता हूँ वॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन चलाता हूँ, या कंडीशन बता आई, इसको हम लिखते हैं कंडीशन के अंदर, ठीक है। याद रखना आप, अगर आई हो जाए 5 के बराबर, जैसे आई उसको आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, आई इज इक्वल टू 5, तो या एक काम करते हैं, वेरिएबल माय नेम, चलो इसको हम जब एरे पढ़ेंगे ना तब देखेंगे यार, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी ये समझे, ठीक है। इफ के अंदर क्या लिख दिया मैंने, आई इज इक्वल टू 5, मतलब आई इक्वल हो 5 के, तो क्या कर दे, कंसोल डॉग पहले ये प्रिंट करा दे कि आई की वैल्यू 5 है, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक कर दे। जैसे इसको मिल जाए 5 मिल जाए इसको, वो हमारे जो लूप है उसको ब्रेक कर दे, तो इसे 5 तक चलेगा, देखना आप। सॉरी 5 इसने प्रिंट किया क्योंकि हाँ मैंने इफ के अंदर रखा हुआ था ना इसको, इस वजह से जब इसको 5 मिला तब जाके उसने इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो ये 10 तक चला ही नहीं, जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू हुई, आई इज इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है। ये इस ब्लॉक ऑफ कोड कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये कंडीशन कब ट्रू हुई, ये कंडीशन तब ट्रू हुई जब इसको 5 मिलेगा। जब आई जो है वो हो गया 5, तो उसने क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ कोड में गया, इसको पढ़ा, एग्जीक्यूट कर दिया। इसको जैसे ही पढ़ा इसने, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तोड़ दिया इसने, ब्रेक ने। बेसिकली ये ब्रेक का काम, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को तोड़ देता है। अब वो इफ हो या फोर हो या स्विच हो, सबकी एग्जीक्यूशन को तोड़ेगा जब भी कंपाइलर इसको पढ़ेगा, ठीक है। सर अगर ये ब्रेक को हम हटा दें तो फिर क्या होगा? मतलब मुझे जो है 5 नंबर ढूंढना है, मतलब इन 10 नंबर में से मैं चाहता हूँ मुझे 5 नंबर जैसे ही मिले ना, मेरी एग्जीक्यूशन रुक जाए। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे ही मुझे 5 मिल जाए मेरी एग्जीक्यूशन रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि ये 10 तक चले, ठीक है ना, वरना ये चलता ही रहेगा 10 तक, जब तक अगर मैं 1000 लिखूं, ठीक है, तो ये 1000 जब तक नहीं आता तब तक चलता रहेगा। अगर 1 लाख लिख देता हूँ, ठीक है, 1 लाख या 1 मिलियन लिख दिया है मैंने, तो ये बहुत टाइम लेगा। इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा उसको प्रिंट करने नहीं देगा ये। कंसोल
डॉट लॉग, ये जो इसके जो नीचे सर ये लिखा फिर होगा 4 उसको तक कुछ क्यों नहीं चल रहा? ये जो है ना, ये तब चलेगी, ये लाइन कब चलेगी, जब ये इसकी एग्जीक्यूशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इस पे तब भी आएगा जब इसको कंप्लीट कर लेगा। अब देखो मुझे चाहिए सिर्फ 5, और ये कंडीशन देखो क्या लिखी हुई है, आई इज लेस देन, मतलब जब तक इससे छोटा है वो चलता ही रहे। पर मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मुझे मेरी डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए वैसे ही ये लूप ब्रेक हो जाए। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना है 5 तक चला और इसने फिर बाद में इसको प्रिंट करा दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, मैं करता हूँ भाई इसको मैं जो है, तो देखना कितना कितना टाइम लेता है ये। जल्दी कर दे क्योंकि बहुत फास्ट काम कर रहा है, पर ये परफॉर्मेंस पे बड़ा असर डालती है ये चीजें ना, तो उस सर चीज के इसको लिए जरा मतलब लेस देन इक्वल टू 5 करें या जो भी नंबर देते हैं। ये देगा, ये जल्दी आ रहा है, पर ये इसको काउंट करने में अगर बड़ी वैल्यू हो इससे भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद जाके ये प्रिंट करेगा। अभी तो एक साथ आ रहे हैं क्योंकि ये सर ये कंप्यूटर बहुत रन जल्दी भी तो फास्ट होना चाहिए ना। इंटरप्रेट कर रहा है। जी मतलब सर जैसे आपने 5 लिखा था ना, जी जी, तो मतलब ये 1 से स्टार्ट हो ना, 1 2 3 4, फिर 5 पे वन आगे से रुके, आगे प्रिंट ना हो, वन 1 तो हो वन ना। से वन से ही डायरेक्ट तो स्टार्ट 5 हो हो रहा है रहा ना है ये। मतलब। डायरेक्ट मतलब 5 सर इसलिए फिर हो रहा है क्योंकि क्योंकि वो प्रिंट क्या करा रहा है वो देखो ना, कंडीशन मैंने क्या लगाई हुई है, कंडीशन में लगाई जी हुई है जब उसके बराबर हो तब ये जो है प्रिंट करे। तो जब ये 90,000 के बराबर, यहाँ मैं 5 लिखता हूँ, तो जब तक ये 5 तक पहुंचेगा ही नहीं ये तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये इसको पढ़ेगा ही नहीं जब तक ये सही कंडीशन ट्रू नहीं होती है। तो जब ये 5 होगा तो इसके अंदर आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है ना, तो वो 5 प्रिंट कर देगा सही। क्योंकि सर कंडीशन कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। और कंडीशन कंडीशन चेंज के कर अगर इसके बाहर लिख देता हूँ आप देखना, अब ये 1 2 3 4 फिर 5 करेगा, देखिए 1 2 3 4 5, फिर 5 इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि इसके अंदर 5 ही था। ठीक है, पर ये जो 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है। ये सब मैं भी ये कहना चाह रहा था कि इस तरह क्यों ये नहीं हो रहा, अभी आपने बता दिया। सही। ये कंडीशन, जब कंडीशन देखो ना, ये इफ वाला ब्लॉक कब चलेगा, इफ वाला ब्लॉक तब चलेगा जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन कब ट्रू हो रही है, जब ये 5 हो रहा है, ये 5 होगा तो 5 ही प्रिंट करेगा ना मेरे भाई, 5 प्रिंट करेगा, फिर ये सही अपने बात। एग्जीक्यूशन यहाँ पड़ेगा, ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक जैसे ही पड़ेगा ये आउट हो जाएगा फॉर लूप से, और फिर इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये ब्रेक इसी सिचुएशन में काम आता है कि यार आपको ज्यादा मतलब छानबीन करनी ही नहीं है, कि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट मुझे मिले, जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है उसके साथ जो है वो, ये सर्चिंग में बेसिकली काम आता है। आप कोई सर्च कर रहे हो तो अगर आपने ऐसी कोई चीज नहीं लगाई होगी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सारी चीजें आती हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, सर ब्रेक इसमें कीवर्ड? अगर कंडीशन हम चेंज कर दें, आई इक्वल 5 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 करें, अगर फिर 1 से 5 तक चल के 5 पे ब्रेक नहीं करेगा उस तरह? 4 पे ब्रेक करेगा, 4 पे ब्रेक करेगा क्योंकि आई ले, ये कंडीशन कब चलेगी, इक्वल पे एक कर मिनट देना देखते सर। हैं। हाँ ये मतलब जो है वो ये 5 तक ही करेगा क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी। है इसने 1 प्रिंट कराया है, हाँ सही 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 सही। क्यों 1 प्रिंट कराया इसने, कि जब ये 1 था, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसने ये वाली कंडीशन पढ़ी। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, चलो उसके लेस देन तो नहीं पर इक्वल तो है ना 1 के, सॉरी यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? ये यस सर। कंडीशन पढ़ के फिर नीचे आया, और वाई में क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा हुआ था। ये 1 क्यों इधर है मैं बताता हूँ आपको। आई में क्या पढ़ा हुआ था, 1 पढ़ा हुआ था। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 के लेस देन है, कंडीशन हो गई ट्रू, इसके अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 1, यहाँ पर जब पहुंचेगा प्रिंट करेगा 1, फिर इसको ब्रेक कीवर्ड मिल जाएगा तो वही लूप टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर ब्रेक नहीं लगाता तो ये पूरा चलेगा, ये 5 तक चलेगा। ये देखो 5 तक चला, पर ब्रेक की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई इसने ये एग्जीक्यूट किया, इसके बाद जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया ब्रेक को, सिंपल। इसलिए वो 1 दिखा रहा है क्योंकि 1 से आगे वो फिर इस लूप के ऊपर गए नहीं, वो ये लूप से बाहर निकल जाता है, इसके आगे गए नहीं वो, सिंपल। जी, किसी का कोई सवाल है इसमें, क्लियर है सबको? यस सर, आगे समझ।
अब कंटिन्यू को पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। मैं इसमें भी जो है एक फॉर लूप बना लेता हूँ। कंटिन्यू को देखते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड जो है और I is equal to 1, I is less than 10, I plus plus। इसमें भी हम इफ कंडीशन लगाते हैं, I is equal to 4। ये थोड़ा सा डिफरेंस है उससे ना, console.log I, ठीक है, log I। भाई ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि प्रिंट तो कराएगा नहीं वो बेसिकली। मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, जैसे ये 4 तक पहुंचे ये हो जाए कंटिन्यू, और उसके बाहर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ I, इसको इसके नीचे लेके आता हूँ, वरना ये प्रिंट कर देगा, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं करेगा फिर, ठीक है। अब आप देखें ये लूप कब कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि जो हमने कंडीशन लिखी हुई है ना, I is equal to 4, तो जब ये 4 तक आएगा तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ब्रेक क्या कर रहा था, पूरे एग्जीक्यूशन को तोड़ रहा था, पर कंटिन्यू वो तोड़ेगा नहीं। कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे इसको कंटिन्यू कीवर्ड मिला वो उसके नीचे नहीं जाएगा बेसिकली, ठीक है, वो उसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ऊपर घूमता रहेगा ऐसे। समझ में आ रही बात? अगर मैं कंडीशन हटा देता हूँ ये, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, हालांकि हमारी यहाँ पर ट्रू है कंडीशन, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बार बार जहां पर आ रहा है कंटिन्यू पढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर इसको प्लस प्लस करेगा, फिर नीचे आएगा, कंटिन्यू पढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर कंटिन्यू पढ़ेगा, फिर ऊपर आएगा, मतलब ऐसे चलता रहेगा, नीचे कभी जाएगा ही नहीं वो। क्योंकि हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि भाई तू कंटिन्यू यहीं से दूसरी इटरेशन पे चला जा, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंटिन्यू इसको मिलेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, फिर ऐसे काम करता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि कंडीशन पे ये काम करे। अब देखना ये क्या करेगा कि 4 को इग्नोर कर देगा, 1 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट कर देगा। देखना आप 1 2 3 4 गायब हो गया, देखो 4 हो गया गायब, ठीक है। समझ में आ रहा है कंटिन्यू? यस सर। कंटिन्यू क्या कर रहा है कि वो ब्रेक की तरह लूप की एग्जीक्यूशन को तोड़ नहीं रहा, वो सिर्फ जो वैल्यूज को कंडीशन में मिल रही है, जैसे इसको कंटिन्यू मिलेगा वो नीचे नहीं जाएगा, उसके जो भी इसके नीचे लिखा होगा, अगर 100 स्टेटमेंट भी लिखी होंगी उसके नीचे, अगर 500 भी लिखी होंगी ना, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, इसको इग्नोर ही करता जाएगा, ठीक है। सर उसने तो 4 क्यों नहीं प्रिंट किया? वही तो बता रहा हूं मैं, क्योंकि कंडीशन देखो क्या लगी हुई है, I is equal to 4, ये कंडीशन ट्रू हुई तभी इसने इस कंटिन्यू को पढ़ा ना, वरना वो कंटिन्यू को पढ़ ही नहीं रहा था कंपाइलर, क्योंकि कंडीशन हो रही थी फॉल्स। जैसे ही 4 यहाँ हुई कंडीशन, हमारी वैल्यू 4 हुई, 4 is equal to 4 हो गया, ठीक है, 4 इक्वल टू 4 हो गया, ये कंडीशन हो गई ट्रू, और जैसे ही ट्रू हुई इसने कंटिन्यू को पढ़ लिया, जैसे ही कंटिन्यू को पढ़ा इसने, वो आगे गया ही नहीं, क्योंकि प्रिंट तो हमारा ये कर रहा है ना, प्रिंट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आई हुआ 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, उसने जैसे ही कंटिन्यू पढ़ा इसने प्रिंट किया ही नहीं, और नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया वो, फिर दोबारा आएगा देखेगा 5 इज इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम कर रहा है। 1 2 3 4 4 ने पढ़ा ही नहीं, 5 6 7 8 9 तक चला, क्योंकि कंडीशन हमारे ऊपर आई इज लेस देन 10 रखी हुई है, अगर इक्वल टू 10 रख दूंगा तो ये 10 को भी इंक्लूड कर देगा, 4 है ही नहीं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, तो देखो 1 को छोड़ के सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ में आया ये आप लोगों को? 5 लिखता हूँ तो 5 को इग्नोर करके सारों को प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी इसको कंटिन्यू मिलेगा कंपाइलर को, जैसे कंटिन्यू पड़ेगा वो नीचे जाएगा ही नहीं, सिंपल ये फंडा है इसका जी। समझ में आया ये? जी सर आ गए सर। समझ में आ गया? ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक है।
अब कोई सवाल हो तो आप पूछ लें, मैं ये रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ बंद।